नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बात की जिसे बिप्लब देव ने कहा है। जी हाँ, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने ये बात कही है कि बीजेपी हिंदुस्तान के बाद श्रीलंका में भी अपनी पार्टी बनाना चाहती है और वहाँ पर भी अपनी सरकार बनाना चाहती है। जहाँ तक सवाल उठता है किसी दूसरे देश में जाकर के एक पार्टी का एक्टिव होना, ये आज तक इतिहास में हुआ नहीं है। हाँ, पार्टियों में अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होती है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी और जो वहाँ की चाइना की जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच में एक मसौदा हुआ है जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं वो इलेक्शंस जीतने में और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे की जो है बढ़ाते हैं अपने अपने क्रमों से। जैसे अगर चाइना को कोई बात बढ़ानी होती है पूरी दुनिया में तो कांग्रेस की जो आईटी सेल होती है वो उसे आगे बढ़ाती है। कांग्रेस को कोई बात अगर आगे लानी होती है तो चाइना के जो बॉट्स और उनकी जो आईटी के तमाम लोग हैं वो उन बातों को सामने लाते हैं हिंदुस्तान की जनता के। तो ये इस तरह के अंडरस्टैंडिंग्स पहले भी होती आई हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में भी है ही है। किंतु किसी एक दूसरे देश में जाकर के इलेक्शन लड़ना किसी पार्टी के लिए संभव नहीं होता। लेकिन श्रीलंका के साथ एक बड़ी मज़ेदार चीज़ क्या है कि वहाँ की पार्टियों को इस बात की खुली छूट है कि वो विदेश की किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सके या विदेश के किसी पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। वैसी हालत में एक इंटरनेशनल फोरम बना करके भाजपा और वहाँ की किसी एक लोकल पार्टी को एक साथ मिल जाने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। होगा कैसे ये समझिए, या तो वहाँ चलती हुई कोई पार्टी या वहाँ का कोई ऐसा नेता जो कि अपनी पार्टी खड़ा करने का दमखम रखता हो और जिसकी मानसिकता हिंदू यानी तमिलियन हिंदू जो वहाँ हैं उन्हें आगे बढ़ाने की हो, उनके साथ मिल करके वहाँ पर एक ऐसी पार्टी बनाई जा सकती है जिसकी फंडिंग भाजपा विदेश के थ्रू करे। और वैसी परिस्थिति में एक पार्टी बन सकती है ऐसी श्रीलंका में जो भाजपा के जैसी ही आइडियोलॉजी रखे, भाजपा के साथ उसकी धन और मन की जो है एक जोड़ी बनी रहे। और वैसी हालत में आप ये सुन सकते हैं कभी कि भाई भाजपा के द्वारा लीड की गई एक इंटरनेशनल कोएलिशन के पास दो देशों में सरकार है, हिंदुस्तान और श्रीलंका। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि नेपाल में भी किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन करके भाजपा वहाँ भी फंडिंग करके उस जगह की जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें एक पार्टी खड़ी कर सकती है जो कि उसके इंटरनेशनल कोएलिशन में शामिल हो। वैसी हालत में यदि इन तीन देशों में एक ही पार्टी या एक ही गठबंधन की सरकार हो, श्रीलंका, हिंदुस्तान और नेपाल, और ये तीनों ही देश ऐसे हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं या बहुत संख्या में हैं, वैसी परिस्थिति में जो एक भाजपा का एम था वृहत भारतवर्ष बनाने का वो साकार होता नजर आ सकता है। क्या इस दिशा में कदम अमित शाह और मोदी बढ़ाएंगे या वो एक ब्लूप्रिंट छोड़ के जाएंगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कि अगले 10-12 साल 15 साल के बाद इस तरह की कोई चीज़ की जाए, अभी तो पता नहीं। लेकिन बिप्लब देव के बोलने से एक बात साफ है कि भाजपा का जो एजेंडा है हिंदू संगठनों को एक साथ लाने का, वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं है बल्कि वो तमाम चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से आगे चल के श्रीलंका, नेपाल और यथासंभव हो सकता है कि मालदीव्स जैसी जगहों पर या वेस्ट इंडीज़ जैसी जगहों पर जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं या बहुत संख्या में हैं, वहाँ पर भी वो अपनी एंट्री डाल सकती है। पता नहीं मैं जीवित रहूँगा कि नहीं तब तक इस चीज़ को देखने के लिए, किंतु ये बात जो है अगर आज नहीं तो 10, 15, 20 सालों के बाद जो है यथासंभव हो सकती है। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या एक राष्ट्रीय पार्टी का इंटरनेशनल तौर पे आगे बढ़ने का एम कहीं ना कहीं एक ग्लोबल मानसिकता को दिखलाता है, कहीं ना कहीं एक सत्ता के प्रति जो है प्रेम दिखलाता है, जो कि एक ऐसी सत्ता जो पूरे विश्व भर में फैलती हो? और क्या ये एक नया विजन है दुनिया के लिए? क्या यही वासुदेव कुटुंबकम है? आप हमें लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक विनती है, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं बातों को खरी तौर पे लाके बोलता हूँ, आपको कोई लाग लपेट नहीं करता। वीडियो भी अगर पसंद आया है तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।